एक और सत्संग इसी बारे में बताना चाह रही थी कि क्योंकि मैं वो नाटक देखने एक बार जा चुकी थी, तो दूसरी बार मेरी संबंधन ने मुझे बोला कि रश्मि, तुम गुरुजी की चाय बनाती हो, तो क्या तुम वो आर्टिस्ट के लिए चाय बना सकती हो? तो उस दिन तो मुझे समझ नहीं लगी कि इसने मुझे चाय बनाने के लिए बोला है, और हम एक और दोबारा नाटक हो रहा था, तो हम जाने वाले थे। उसने मुझे इनवाइट किया और चाय बनाने के लिए किया। संगत जी, आप यकीन करना, जब मैं चाय बना रही थी गुरुजी की, थर्मस में भर के मैं वहां ले गई। उस टाइम मैं पूरी ब्लैंक थी, जो उन्होंने कहा और मैं बना के ले गई। वहां पे ड्रामा, फिर वही 2-3 घंटे का डांस और वो सब हमने फिर से देखा। और ये सारी कथाएं कृष्ण की, लीला की, और बहुत बहुत तमिल में लैंग्वेज में भी मुझे एक एक शब्द बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा था मेरे दिमाग में। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि ये इस कल्चर में कितना भगवान कृष्ण को लोग मानते हैं, और इनका ये तरीका है डेडिकेशन करने का कि सारी दुनिया को लीला के द्वारा समझा रहे हैं। तो जब वो खत्म हो गया और उसके बाद मैं वहीं बाहर बैठी हुई थी, और 2-3 लोग मेरे से आके जुड़ गए, बैठ के बात कर रहे थे। तो बस मैं तो यही करती हूँ, कोई भी मेरे पास आके बैठता है, मैं गुरुजी के बारे में बोलना शुरू कर देती हूँ। क्या आपको पता है गुरुजी हमारे, हाँ, वो महाशिव हैं। बस ये बातें मुझे लगता है मैं नहीं करती हूँ, ये गुरुजी मेरे मुंह से बुलवाते हैं। तो 2-3 फैमिलीज थी। एक अंकल बैठे हुए थे, बहुत बहुत जॉली टाइप के, और वो भी सुन रहे थे। तो मैंने कहा कि आप आओ, हमारा मंदिर यही है न्यू जर्सी में। और बस ये करते करते थोड़ी देर बाद मेरी समधन आई, तो बोलने लगी कि रश्मि, वो अभी नाटक खत्म करके कलाकार आए हैं, वो सब तुम्हारी चाय पी रहे हैं। ये गुरुजी की बख्शिश है। वो कैसे हमारे को कहाँ ले जाके, कौन से कर्म किसके साथ बैलेंस कराना तो एक अलग बात है, लेकिन जब हमारे कर्मा बैलेंस होते हैं तो हमको जो खुशी मिलती है अंदर से, रूहानी खुशी, एक अनुभूति जिसको बताना बहुत मुश्किल है, चाहे हम कोशिश भी करें। तो वहां पे काफी देर हो गई, और मैं जब वेट कर रही थी, इतने में कुछ कुछ ग्रुप आया और उन्होंने मेरे हाथ में फूल पकड़ा दिए। मैं उनको जानती नहीं हूँ, वो मुझे जानते नहीं है। उन्होंने मेरे हाथ में फूल दे दिए, और वो मेरी समधन अभी अंदर ही थी कि हमारे थर्मस खाली हो जाए तो हम लेके वापस चलेंगे। तो मैं वहां खड़ी रही, इतने में सामने कोई उनका सेल कर रहा था बार्स वगैरह, चेन्नई की बार्स थी, है ना, हेल्दी बार्स। तो वो भी खड़ा हुआ था, उसने भी मुझे देखा। हम गुरुजी को मन में रख के कहीं भी जाते हैं, गुरुजी उसी को हमारी तरफ आकर्षित करते हैं जिसको जरूरत होती है। तो वो बाद में मेरे पास आया और उसने कहा कि आपको ये बार्स लेके जानी है। तो मैंने पैसे निकालने लगी, उसने कहा नहीं, ये फ्री है, ये आप ले जाओ। उसके बाद फिर काफी देर, 45 मिनट्स हो गए, वो अभी हमारे थर्मस आए नहीं। मैं वेट कर रही थी बैठ के, और इतने में वो आई मेरी समधन लेके, और उसने बोला कि सारे आर्टिस्ट ने आपकी चाय बहुत पसंद करी है। मैंने कहा ये तो अपने मन को कि ये तो गुरुजी की चाय मैं बनाती हूँ, जहाँ जाती हूँ, अपने घर में, अपने बच्चों के घर में सब इकट्ठे होते हैं, सब बोलते हैं कि चाय लेके आना। मेरा बेटा भी जब भी उसके घर गेस्ट आते हैं वो बोलता है मम्मा चाय बना देना। तो ये चाय
जय गुरु जी। गुरु जी, अपनी सेवा कराते रहो, चाहे संगत में कराओ चाहे संसार में कराओ, बस हमारा हाथ पकड़ के हमको रास्ता दिखाते रहो। शुक्राना महाराज, बहुत बहुत तहे दिल से मैं आपका शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से।